Today we will do exercise 3.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टियां हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ी थी, उसी के बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टियां और दी गई हैं, उन्हीं कंडीशनों के बेसिस पे कुछ कंडीशन और दी गई हैं। जैसे कि आपने पहली प्रॉपर्टी इससे पहले पढ़ी थी A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो क्या कंडीशन थी हमारी? इंटरसेक्टिंग लाइन थी, यूनिक सॉल्यूशन था। अब कंडीशन क्या है कि कंडीशन तो वही है लेकिन एक कंडीशन और बढ़ जाती है उसमें कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा और लाइन जो होगी हमारी कैसी कहलाएगी? वो कॉन्सिस्टेंट लाइन भी कहलाएगी, वो कॉन्सिस्टेंट भी होगी वो। और सेकेंड कंडीशन है हमारी A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 भी इक्वल, अगर सबकी वैल्यू हमारी इक्वल होती थी तो पहले क्या होती थी हमारी? को इंसिडेंट्स लाइन्स होती थी और हमारा मैनी सॉल्यूशंस होते थे। लेकिन यहाँ और क्या बढ़ गया? हमारा कॉन्सिस्टेंट हो गया। मीन्स जब हमारा A1/A2 इक्वल नहीं होगा तो भी हमारा कॉन्सिस्टेंट होगा B1/B2 के, और A1/A2 एंड B1/B2 एंड C1/C2 तीनों इक्वल होंगे तो भी कॉन्सिस्टेंट होगा। मीन्स जहाँ पर हमारा वन सॉल्यूशन मीन्स यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन आएगी वहाँ पे तो हमारा कॉन्सिस्टेंट होगा। यहाँ से एक चीज़ और समझने को मिलती है कि जहाँ पे हमारा यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन थे तो वहाँ पे तो हमारा कॉन्सिस्टेंट है, लेकिन जहाँ पर हमारा A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 होगा डज नॉट इक्वल होगा, ये पीछे वाला डज नॉट इक्वल होगा और ये दोनों इक्वल होंगे तो वहाँ पे होगा हमारा इनकॉन्सिस्टेंट। और ये थर्ड कंडीशन थी हमारी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मीन्स दोनों लाइन सीधी सीधी होंगी तो वहाँ पे हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता था। तो यहाँ से हम सीधे सीधी लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि जिसका एक सॉल्यूशन होगा या फिर उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे तो वो रे हमारी कैसी कहलाएंगी? कॉन्सिस्टेंट रे कहलाएंगी। और जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है, लाइन पैरेलल्स होंगी तो वहाँ पे हमारा इनकॉन्सिस्टेंट होगा। तो इसी के बेसिस पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, उसको रीड करते हैं और समझते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज को हमें कंपेयर करना है A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 से। फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये पेयर दिए गए हैं लीनियर इक्वेशंस के, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 जो दी गई है हमारी, आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। तो हमें किस तरह से पता लगाना पड़ेगा? उसके लिए हम करते हैं ऑन कंपेयरिंग, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही करेंगे। ऑन कंपेयरिंग विद, कंपेयर करते हैं किससे? A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। यहाँ से हमने देखा कि A1/A2 का वैल्यू है हमारा 3/2, B1/B2 B1/B2 का जो वैल्यू है हमारा है 2/-3। जब हमारी पहली दोनों की दोनों कंडीशंस पहले की दोनों वैल्यू अगर हमारी डज नॉट इक्वल में आ जाती है, हमारी पूरा कंपेयर कर लेंगे, करने में कुछ नहीं आ रहा है, पूरा कंपेयर कर लिया हमने 5/7 और यहीं से हमें मिल गया। हमने देखा कि A1/A2 एंड B1/B2 की जो वैल्यू है दोनों की दोनों डिफरेंट है। तो डिफरेंट जब होती है तो हमारी यहाँ से कंडीशन बन गई A1/A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2। सो द गिवन linear equations आर कैसी हो जाएंगी? हमारी कॉन्सिस्टेंट हो जाएंगी। कंडीशन समझ में आ गई होगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड भी करते हैं इसी के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जब सॉल्यूशन करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग विद A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। यहाँ से हमने कंपेयर किया, यहाँ से कंपेयर करेंगे A1/A2 का वैल्यू 2/4, 1/2 आ जाएगा इसका वैल्यू। B1/B2 का वैल्यू हम चेक करते हैं तो यहाँ से -3 -6 3 2, इट मीन्स ये भी हमारा 1/2 हो गया। एंड C1/C2 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा 8/9।
इट मीन्स हमारी कंडीशन कौन सी फॉलो हो रही है, लास्ट वाली हो रही है, क्योंकि A1/A2 का वैल्यू भी 1/2 आया है, B1/B2 का वैल्यू भी 1/2 आया है, लेकिन लास्ट वाला इक्वल नहीं आया है। तो कंडीशन लगी हमारी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन लगी हमारी। यहाँ से जब ये कंडीशन लगेगी तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, द गिवन लीनियर इक्वेशंस, ये जो इक्वेशंस हैं द गिवन लीनियर equations are coincidents inconsistent sorry are inconsistent और इस तरह से यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि हमारे दो कंडीशन में तो हमारी कॉन्सिस्टेंट होगी और एक कंडीशन हमारी इनकॉन्सिस्टेंट होगी। तो इसके अभी 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। और इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाता है।